आज हर दिन लोग डरा हुआ है कि ये मोबाइल का जो महाजाल और ये महामारी पड़ी हुई है उससे कैसे निजात पाया जाए। तो मतलब आज मोबाइल एक बहुत बड़ा एडिक्शन बन के बच्चों के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है। बच्चे एक वर्चुअल वर्ल्ड, जो काल्पनिक दुनिया में जीने लगे, रियलिटी से बिल्कुल कट से गए हैं। सारा दिन उनका ध्यान अगर कहीं होता है वीडियो गेम में होता है, छुप के करे, और एक ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के आर में वो बहुत ऐसी चीज़ों को देख लेते हैं जो बच्चों के लिए नहीं होता है, जिससे उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और बच्चे आजकल वीडियो गेम खेलने के एडिक्ट होते हैं। माँ बाप को पता ही नहीं चलता उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्लासेस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चा कब इसके लत में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। और बहुत अच्छी बातें ये हुई कि बच्चे जब लगातार वीडियो गेम खेलते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती, और जब पढ़ाई नहीं होती है तो फ्रस्ट्रेशन होता है, और जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो एग्रेसिव हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, उनमें वही मोटापा को बीमारी कह सकते हैं वो हो जाता है। बहुत सारी परेशानियां उनके ऊपर भारी पड़ने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं मोबाइल एडिक्शन कह सकते हैं कि एक ऐसे दलदल और मायाजाल में बच्चों को ला चुका है जहां से बच्चों को अगर ना निकाला जाए, सतर्क नहीं हुआ जाए, तो आने वाले समय में वो सारे के बच्चे किसी न किसी मानसिक परेशानी से जूझते हुए मिलेंगे। तो आज ये समस्या एक घर घर की समस्या है। अगर आप बात करें तो हर दिन गार्जियन ये कहते आते हैं कि मेरे बच्चों को क्या करूं, इतने अग्रेसिव हो रहे हैं, और अगर मैं उनसे फ़ोन छीन लूं तो वो मेरे पे ही हाथ उठा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इस पे हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे जो है एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन मैम इसके आगे भी ये जो वीडियो गेम्स है, कई गेम ऐसे भी हैं जो काफ़ी हिंसक हैं। बिल्कुल। और हालिया जो एक रिपोर्ट आई है, सर्वे में एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के शिकार हो रहे हैं और आगे वो अपराध की दुनिया में बढ़ रहे हैं। तो कैसे हिंसक बना रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गेम होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। एक तो भाषा उनका गलत हो रहा है, फिर गेम में भी आप ज़्यादातर देखेंगे मार धड़ाड़, मतलब ये चीज़ बच्चे हमने शुरू में कहा कि जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं, जो उनके सराउंडिंग में होता है, जो सुनते हैं वही वो अपने को ढाल लेते हैं। तो अब छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में अकेले बैठे हैं, दिन रात अगर उसी मार धाड़ में रहेंगे तो स्वाभाविक बात है कि उनका नेचर भी वही बनता जाए, एक्सेप्ट करते जाएंगे और एग्रेसिव हो जाएंगे। और आए दिन जो आपने सुना है कि बच्चों में आए दिन बुली करते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, और साइबर क्राइम के भी शिकार हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मारधाड़ ही सीखते हैं, कुछ गलत लोगों की संगति में। और आजकल एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया, बच्चे कमाने के लिए कुछ गेम खेलने लगते हैं और उसमें कब फंसते चले जाते हैं घर वाले को भी पता नहीं होता। तो आपकी बात ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अभिभावकों को भी जानने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे गेम खेल रहे हैं, थोड़ा हो जाइए सतर्क, आने वाला समय उनके लिए बड़ा घातक हो सकता है। तो सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे गेम खेल रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। क्यों? आपको ये निगरानी रखने की ज़रूरत है कि बच्चे किस तरह का गेम खेल रहे हैं। डॉक्टर भावना गुप्ता जी के पास चलते हैं। भावना गुप्ता जी, आप लगातार बच्चों से जुड़ी हुई हैं और बच्चे इन दिनों काफ़ी अलग थलग सा रह रहे हैं, खामोश भी रह रहे हैं, और एक ऑटिज़म जो है उसके शिकार हो रहे हैं। तो किस तरह से आप देखती हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है इसकी? विवेक जी, ये बहुत चिंता का विषय हो गया है। मैं पिछले 20 वर्षों से शिक्षा के से जुड़ी हुई हूँ और प्ले स्कूल चलाती हूँ। मैंने जहाँ पहले इक्का दुक्का केसेस दिखने को मिलते थे ऑटिज़म के, अब ऐसी स्थिति हो गई है, इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि 10 में जो एडमिशन्स आते हैं 3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको विजुअल ऑटिज़म है, जो कि बाय बर्थ उनको कोई बीमारी नहीं थी, बट जैसा अभी डॉक्टर बिंदा ने बताया कि ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल के कारण, मोबाइल देखने का कारण, या फिर उनका जो स्क्रीन टाइम जो बच्चों को शुरू में ही 2-2.5 साल के बच्चे हैं उनको पेरेंट्स ने दे दिया है, तो वो अपनी ही एक वर्चुअल दुनिया में मस्त हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे यहाँ वो बच्चा आता है तो नर्सरी राइम्स बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट में गाते हुए आपको नज़र आएगा, शायद वो स्पेलिंग्स पूरा पढ़ दे, लेकिन अगर आप उस बच्चे से बात कर रहे हैं तो वो अपना नाम तक नहीं बताने की स्थिति में। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही भयंकर स्थिति आने वाली है और पेरेंट्स को इस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि ना बच्चों को मोबाइल दिए। उसके बाद उनके खाने पीने पे, जंक फूड पे, जो ऐसा मैम ने बताया कि उस पे भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ें, आप जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है, उस पे भी डिपेंड करता है। तो आप मोबाइल ना दें बच्चों को, जंक फूड या प्रोसेस आइटम्स बिल्कुल भी खाने के लिए ना दें। दूसरी चीज़ है, जितना समय आप बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं,
वो मेरा यहाँ इस मंच से सारे पेरेंट्स को स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें और उनको जितने भी तरह के फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, गेम्स में, पजल में, पार्क में ले जाना, उस तरह की एक्टिविटीज़ में उनको डालें ताकि उनका फिजिकल ग्रोथ भी अच्छा हो। और साथ में राइट टाइम पे अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में डिलेड स्पीच है, उसका हाइपर एक्टिविटी उसकी बढ़ी हुई है, वो आपके कमांड्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो आप ज़रूर से डॉक्टर से या से मिलें। उसका सही उसी टाइम अगर आप सही दिशा में जाएंगे तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। और उसे प्ले स्कूल में, अपने आसपास के किसी भी प्ले स्कूल में ज़रूर एडमिशन कराएं ताकि वो उन बच्चों के साथ, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ मिल सके और एक सामाजिकता जो होती है उसका वो चीज़ वहाँ पे बेसिक उसे वहाँ पे मिले और वो अपना टाइम बच्चों के साथ अच्छे से स्पेंड कर सके। चलो, तो बच्चों को कभी अकेला न छोड़ें, बच्चों का ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। डॉक्टर मधु सिन्हा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से एक अभिभावक कैसे ये जाने कि भाई उसका जो बच्चा है वो बीमारी का शिकार है या बच्चे को धीरे धीरे कोई बीमारी की ओर अग्रसर उनका बच्चा हो रहा है, किसी बीमारी ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया है, कैसे ये पहचान कर सकता है कोई भी अभिभावक? जैसे देखिए, अभिभावक में अगर हम माँ की बात करते हैं तो माँ को हम लोग पहला डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन अभी की समस्या हो गई कि ज़्यादातर मदर्स वर्किंग हैं, तो जो भी केयर गिवर है वही हमें हिस्ट्री देता आकर और बताता है कि बच्चे को ये परेशानी है और उसे वो पकड़ता है कि बच्चा बीमार